क्या हो जब प्यार ही सबसे बड़े खौफ की वजह बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है प्यार की, डर की और एक ऐसे धोखे की जिसकी शुरुआत होती है मुंबई शहर की भीड़भाड़ में। कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से जो हमारा हीरो साहिल कहता है। वो एक अस्पताल के बाहर खड़ा है, पूरी तरह से टूटा हुआ, और ये एक लाइन हमें सीधा कहानी के उस अंत में ले आती है जहां सब कुछ पहले ही तबाह हो चुका है। तो अस्पताल के इस सीन से पहले क्या हुआ था? इससे पहले था एक साहिल जो एक नौकरी ढूंढ रहा था। क्यों? ताकि वो नताशा से शादी कर सके, उस लड़की से जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और यहीं हमें इन दोनों की रिश्ते की एक झलक मिलती है। एक तरफ साहिल है जिसे दुनिया की फिक्रें है, जो प्रैक्टिकल सोचता है, और दूसरी तरफ नताशा जिसका अपने प्यार और अपने भविष्य पर विश्वास बिल्कुल पक्का था। एक रात फोन पर बात करते हुए नताशा ये वादा करती है, और शायद यही वो आखिरी पल था जब उसकी जिंदगी में सच में सुकून था। वक्त था रात के 12:30 बजे का। नताशा साहिल से बात कर रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी खिड़की पर एक परछाई पर पड़ी, और बस यहीं से खौफ का वो खेल शुरू हो गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। उसने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन वो एहसास कि कोई उसे लगातार देख रहा है, वो एहसास उसके मन से गया नहीं। जब नताशा ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर ठीक से देखा तो जो नज़ारा दिखा वो नामुमकिन था। एक औरत उसकी खिड़की के ठीक बाहर उल्टी लटकी हुई थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक वो साया गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जगह एक भयानक किसी जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। नताशा जैसे ही मुड़ती है वो देखती है कि वही औरत अब उसके बिस्तर पर है, और वो एक ऐसा घिनौना, एक ऐसा क्रूर काम कर रही थी जिसने नताशा के होश उड़ा दिए और उसकी आवाज़ हमेशा के लिए छीन ली। चलिए अब कहानी में 7 दिन आगे चलते हैं। नताशा अस्पताल में है, एक जिंदा लाश की तरह, बिना हिले दुले। और साहिल, वो एक भूत की तरह अस्पताल के चक्कर काट रहा है, ना कुछ खा रहा है ना सो पा रहा है। और उसके जिंदगी के इसी सबसे अंधेरे पल में एक खूबसूरत औरत साहिल के पास आती है और एक ऐसा वादा करती है जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है। वो कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो खुद को नताशा की नई डॉक्टर बताती है, लेकिन उसका नाम थोड़ा अजीब था, थोड़ा परेशान करने वाला, डॉक्टर चुडाला। अब देखिए, नाम तो अजीब था, पर कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। साहिल के लिए वो औरत वही तिनका थी। उसने उस उम्मीद को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसके पास अब और कुछ बचा भी तो नहीं था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर चुडाला एक कमाल की खबर लाती है। वो बताती है कि 15 दिनों में पहली बार नताशा ने अपनी पलकें झपकाई हैं। ये एक छोटा सा साइन था, लेकिन साहिल के लिए ये खुशी का बहुत बड़ा कारण था। लेकिन ये उम्मीद एक बहुत क्रूर धोखा थी। कहानी के आखिरी और सबसे भयानक हिस्से से पहले का एक छोटा सा झूठा सुकून। और फिर वो रात आती है। आधी रात को वो साया एक आखिरी बार लौटता है। सबसे पहले आईसीयू के सारे कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं, और फिर वो नताशा के सामने आता है और बहुत आराम से उसके हाथ से आईवी लाइन खींचकर निकाल देता है। कहानी का अंत वहीं होता है जहां ऐसी कई दर्दनाक कहानियों का होता है, एक शमशान घाट पर। साहिल नताशा की जलती हुई चिता को देख रहा है। शायद इस दर्द को सहना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए उसका दिमाग इस हकीकत से भागकर अतीत की खूबसूरत यादों में चला जाता है। उससे उनकी पहली मुलाकात याद आती है। वो अपनी बाइक पर नताशा को लेने देर से पहुंचा था, और नताशा ने उसे मजाक में यही कहा था। उसे याद आता है कि उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत कितनी आम और कितनी प्यारी थी, बस एक सिंपल सी बाइक टैक्सी की सवारी और एक ओटीपी जिसने उनकी दुनिया को एक कर दिया था। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जिस एक उम्मीद ने साहिल को जीने की वजह दी, असल में वही कातिल थी जिसने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी। तो फिर पीछे क्या बचता है जब उम्मीद ही कातिल बन जाए?